हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा और एथेंस में शारीरिक शिक्षा किस तरह की थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा और एथेंस में शारीरिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी भिन्न थे। स्पार्टा ने कठोर सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध के लिए फिटनेस पर जोर दिया, जबकि एथेंस ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों के साथ शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया गया। स्पार्टा, इनका मेन केंद्र किस चीज़ पर था, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। इनका सबसे मेन मकसद था सैन्य शक्ति और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है। अगर बात करते हैं प्रशिक्षण की, तो लड़कों को छोटी उम्र मतलब 7 वर्ष से ही योद्धा बनाने, कष्ट सहने और दर्द सहना सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो लड़कों को जब 7 वर्ष के हो जाते थे, 7 वर्ष के होते ही युद्ध के लिए तैयार करने लगते थे वो, और उन्हें कष्ट सहना, दर्द सहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बात करते हैं उनकी गतिविधियाँ क्या क्या थी, क्या क्या कराते थे। इसमें ये जैसे कुश्ती, दौड़ना, कूदना, फेंकना, मार्च करना, घुड़सवारी और शिकार करना उनके कठोर प्रशिक्षण का हिस्सा थी। तो ये सभी चीज़ें उनके प्रशिक्षण के अंतर्गत कराई जाती थी, जो उनकी गतिविधियों में आती थी। बात करते हैं स्पार्टन महिलाएं। सैनिकों की सशक्त मां बनने के लिए उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था, या जिसमें एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स भी शामिल थे। जो महिलाएं थी स्पार्टन की, उनमें सशक्त माँ, जो माँ बनती है ना बच्चे की, उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिए जाते थे, जिसमें एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स भी शामिल थे। तो महिलाओं को भी ये चीज़ें कराई जाती थी, जिससे उनका बच्चे स्वस्थ हों और बेहतर हों। उद्देश्य क्या था स्पार्टन का, अगर बात करें, अपने शहर राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत और अनुशासित सेना सुनिश्चित करना। उनको एक सेना तैयार करने के लिए पहले से तैयार किया जाता था। अब बात करते हैं एथेंस की। एथेंस का केंद्र क्या था, एक कार्यशील व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति का विकास करना, जिसमें शारीरिक और बौद्धिक विकास दोनों पर जोर दिया गया, या दोनों पर ही जोर दिया जाता था, शारीरिक और बौद्धिक दोनों क्रियाओं पर। आगे बात करते हैं प्रशिक्षण की। ये किस तरह से प्रशिक्षण देते थे एथेंस वाले। इसमें जिम्नास्टिक्स, सारी गतिविधियाँ, संगीत, पढ़ना, लिखना और अंगणित शामिल थे। तो इनकी जो प्रशिक्षण गतिविधियाँ थी वो क्या क्या कराते थे, जिम्नास्टिक्स, संगीत, लिखना और अंकगणित ही शामिल थे। आगे बात करते हैं इनकी गतिविधियाँ क्या क्या थी, जैसे कुश्ती, दौड़, फेंकना जैसे एथलेटिक्स के साथ साथ नृत्य और संगीत भी ये कराते थे। इन सभी गतिविधियों के साथ साथ नृत्य और संगीत का भी ये वहाँ पे चलन था। इनका उद्देश्य क्या था एथेंस वालों का, अगर बात करें तो ऐसे सर्वांगीण नागरिकों का निर्माण करना जो शारीरिक शक्ति और बौद्धिक समझ दोनों से युक्त हो। तो इसमें ऐसे सर्वांगीण नागरिकों का निर्माण करना था जिसमें शारीरिक शक्ति भी हो और बौद्धिक समझ भी हो, जिससे वो अपने सही गलत के निर्णय में भी समझ रखें। बात करते हैं आगे लिंग भेद। पुरुषों को व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त था, जबकि महिलाओं को शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों तक सीमित पहुंच थी। तो महिलाओं की भी शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों तक सीमित पहुंच थी,
उनको भी ये चीज़ें कराई जाती थी। अब इनमें समानताएं क्या थी दोनों राज्यों में? दोनों नगर और राज्यों में शारीरिक शिक्षा के महत्व को पहचानना और इसे अपनी अपनी शिक्षण प्रणालियों में शामिल किया। उन्होंने पहले उनकी पहचान की, शारीरिक प्रशिक्षण की या शारीरिक शिक्षा की, फिर उन्होंने अपनी जो प्रणाली थी, उनके रीति रिवाज थे, उसमें भी डालना शुरू किया। आगे बात करते हैं, दोनों ही शारीरिक शक्ति और फिटनेस को महत्व देते थे, स्पार्टन भी और एथेंस भी। दोनों ही शक्ति और फिटनेस पर महत्व देते, यद्यपि उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग थी। उनकी दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं थी। इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर क्या क्या थे, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा मुख्यतः सैन्य प्रशिक्षण पर केंद्रित थी, जबकि एथेंस अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता था। नेक्स्ट है, स्पार्टा का प्रशिक्षण कठोर एवं गहन था, जबकि एथेंस का दृष्टिकोण अन्य प्रकार की शिक्षा के साथ अधिक एकीकृत था। नेक्स्ट है, स्पार्टन महिलाओं को सैनिकों की माताओं के रूप में तैयार करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि एथेनियन महिलाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए सीमित अवसर प्राप्त थे। जो एथेंस की महिलाएं थीं, उनको शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सीमित चीज़ें दी जाती थी। ठीक है, तो ये सभी अंतर आपको समझ में आ गए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उनके उद्देश्य थे दोनों राज्यों के। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।